बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग आशा भजन 49। हासी करना पाण वदन सा। हासी वडो विकार हासी करना पाण वडन सा। हासी वडो विकार जिन जिन हासी कई वडन सा। जिन जिन हासी कई वडन सा। थियो तिन अंगण उजार हासी करना पाण वदन सा। हासी वडो विकार हासी करना पाण वदन सा। हासी वडो विकार शिव जे गणन कई नारद सा। हासी राज दुआरे। हासी राज दुआरे तैते मुनिय चयो वञी थींदे। तैते मुनिय चयो वञी थींदो। राक्षस लंक मंझारे। राक्षस लंक मंझारे। रावण कुंभकर्ण से थियड़ा। रावण कुंभकर्ण से थियड़ा। कथाइया निर्वार हासी करना पाण वदन सा। हासी वडो विकार हासी करना पाण वदन सा। हासी वडो विकार द्रौपदी कई दुर्योधन सा। हासी खुले आवाज में। खुले आवाज में दुर्योधन चयो बदलो तो खा। दुर्योधन चयो बदलो तो खा। वठंदुस राज समाज में। वठंदुस राज समाज में। सभा में तैखे नगन कयाई। सभा में तैखे नगन कयाई। गालिया इजहार हासी करना पाण वदन सा। हासी वडो विकार हासी करना पाण वदन सा। हासी वडो विकार दुर्वासा सा कई यादवन। हासियत अहंकार मां। हासियत अहंकार मां। ऋषिय चयो कुल घातक थींदो। ऋषिय चयो कुल घातक थींदो। पैदाइनी अनार मां। पैदाइनी अनार मां। वस्तु निय कयो यदुवंशन जो। वस्तु निय कयो यदुवंशन जो। सजो कुल संहार हासी करना पाण वदन सा। हासी वडो विकार हासी करना पाण वदन
वदन सां हासी वॾो विकार आ। हासीअ माथे झगड़ो पैदा, हासी दुख जो मूल थी। हासी दुख जो मूल थी। तन मन धन खे नास करण लाइ, तन मन धन खे नास करण लाइ मानो ही त्रिशूल थी। मानो ही त्रिशूल थी। कहे टेऊं तू करना कैसा, कहे टेऊं तू करना कैसा। हासी नरक द्वार आ, हासी करना पाण वदन सां हासी वॾो विकार आ। हासी करना पाण वॾन सां हासी वॾो विकार। सतनाम साखी। राग आशा भजन 49। हासी करना पाण वॾन सां हासी वॾो विकार आ। जिन जिन हासी कई वॾन सां थियो तिन अंगण उजाड़ आ। राग आशा के इस भजन में आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सदुपदेश देते हैं कि हंसी मजाक करने से दुख उत्पन्न होता है और जो अपने से श्रेष्ठ माननीय बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ तो बिल्कुल हंसी नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं करनी चाहिए। हंसी किससे ना करो, जान के हास विलास, हासी करके हो गया यादव का कुल नाश। इस दोहे में महापुरुष बताते हैं कि कभी किसी से मजाक मत करो, हंसी मत करो। इतिहास गवाह है कि यादवों का कुल अपने से बड़ों से हंसी करने से ही समाप्त हो गया। तो इसलिए हंसी जितना हो सके किसी से न करें। जिन्होंने भी बड़ों से सम्मानीय लोगों से हंसी मजाक किया है उनके आंगन उजड़ गए, उनके घर परिवार में दुख आ गए। इसलिए हंसी न करें। शिव जे गणन कई नारद सा हासी राज द्वारे, तंहिं ते मुनीअ चयो वञी थींदो राक्षस लंक मझारे। रावण कुंभकर्ण से थियरा, कथा इहा निर्वार आ। सदगुरु महाराज जी इस विषय को स्पष्ट करते हुए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जब नारद मुनि ने भगवान से अपना हरि स्वरूप मांगा तो भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। उस समय शिव के गणों ने नारद मुनि से हंसी की थी, मजाक किया था। बाद में जब नारद मुनि को उस बात का एहसास हुआ, पता चला कि इन्होंने मेरे साथ मजाक किया है, तो नारद मुनि के श्राप से वे गण लंका में रावण और कुंभकर्ण के नाम से राक्षस हुए। यह कथा किसी से छिपी हुई नहीं है। द्रौपदीय कई दुर्योधन सा हासी खुले आवाज में, दुर्योधन चयो बदलो तोखा वठंदुस राज समाज में। सभा में तंहिंखे नगन कयाई, गाल इहा इजहार आ। दूसरा दृष्टांत देकर के सदगुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि दुर्योधन से भी द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ में हंसी की, अपशब्द कहा कि अंधे का बेटा अंधा। तो देखो कितना महाभारत हो गया। झूठ कर्म के द्वारा दुर्योधन ने द्रौपदी को बीच सभा में नग्न करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी लाज बच गई, किंतु यह इतिहास तो
प्रकट रूप से गाया जाता है और उसके बाद द्रौपदी की इज्जत में हाथ पड़ने से महाभारत का युद्ध तक हो गया, सारी सेना समाप्त हो गई। यह सब उस छोटी सी हंसी मजाक और व्यंग्य के पीछे घटना हुई। दुर्वासा कई यादवन हासी अत अहंकारमा ऋषि चयो कुल घातक थींदो पैदा इन्हीं नारमा वस्तु उन्हीं कयो यदुवंशन जो सारो कुल संहार आ। तीसरा दृष्टांत देकर के सदगुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि जब भगवान कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में विराजमान थे तो जो संत महापुरुष थे अलग अलग जगहों से आकर द्वारकापुरी में बसने लगे कि रोज हमें इस बहाने प्रभु के साक्षात दर्शन मिलते रहेंगे। लेकिन यादवों को अहंकार हो गया और उस अहंकार से संत महापुरुषों से ठिठोली करने लगे, मजाक करने लगे और मजाक करते करते वह दुर्वासा ऋषि तक पहुंच गए। बताओ महाराज, इस बालक के पेट में क्या है? जिसको कपड़े बांध के पेट जिसका फुला दिया गया था, बताओ इसको क्या होगा? लड़का होगा या लड़की? उसको स्त्री का वेश पहना के और पेट उसका कपड़ों से मोटा करके उन्होंने दुर्वासा ऋषि से प्रश्न पूछा तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। वो तो त्रिकालज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा कि तुम मजाक करते हो, उपहास करते हो, तो जाओ, इस महिला के पेट से वो उत्पन्न होगा जो तुम्हारा सारा वंश नाश कर देगा। यह बात स्पष्ट प्रसिद्ध है कि उस लड़के के पेट से लोहे का टुकड़ा निकला जिसके द्वारा वो हथियार बना और उन हथियारों से शराब पी करके सारे यादव आपस में लड़के कट के मर गए। हासी अमा थे झगड़ो पैदा, हासी दुख जो मूल थी, तन मन धन के नाश करण लाए मानो ही त्रिशूल थी। कहे टेऊ तू करना कैसा, हासी नरक द्वारा। भजन के अंतिम पंक्ति में आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज फरमाते हैं कि हंसी मजाक ठिठोली उपहास से झगड़े पैदा होते हैं, वो दुखों का कारण है। शरीर मन और धन को नाश करने के लिए मानो यह त्रिशूल है। शरीर को भी हंसी मजाक नुकसान पहुंचाता है, मन को भी नुकसान और धन को भी नाश करता है। इस तरह से यह त्रिशूल का काम करती है। सदगुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, कहे टेऊ तू करना कैसा, हासी नरक द्वारा। किसी से भी ठिठोली मजाक हंसी उपहास मत करो, किसी का उपहास मजाक मत उड़ाओ। यह नरक को देने वाला नरक का द्वार है। इसलिए इन बातों से बचने की गुरु महाराज जी इस भजन के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत
ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न हैं। और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके
उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।